साथियों, आज मेरा मूड सुबह से ऑफ चल रहा है क्योंकि मैं सुबह कहीं जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो मेरे ख्याल से एंटी नेशनल था। वो मुझसे कहता है कि भाई तुम तो भक्त हो, अगर तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दोगे तो मैं भी तुम्हारी तरह भक्त बन जाऊंगा। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। चलो ठीक है, एक व्यक्ति को अगर मैं भक्त बना सकता हूँ तो इसमें मेरी ही जीत है, इसमें मोदी जी की जीत है। मैंने कहा ठीक है भाई, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। तो उसने मुझसे पूछा कि आज देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, जीडीपी रेट जो है वो बहुत ही नीचे चले गई है, देश ठीक से तरक्की नहीं कर पा रहा है, फिर भी तुम मोदी को क्यों फॉलो करते हो। इसके बाद भी वो नहीं माना। वो और कहता है कि मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर गरीब व्यक्ति के खाते में आएंगे। 6-7 साल हो गए हैं, अब तक तो नहीं आए। फिर कहता है कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल निकालूंगा, ऐसा मोदी जी ने खुद कहा था। लेकिन 6 साल के हिसाब से 6 दूनी 12 करोड़ नौकरियां तो अब तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है। वो कहता है कि 35 रुपये में पेट्रोल मिलने वाला था जो कि आज 100 रुपये हो गया है। तो क्या मोदी जी ने ये बात झूठ कही थी। वो कहता है कि जो गैस सिलेंडर का दाम है वो 800 रुपये से ऊपर चला गया है, ये भी कंट्रोल में नहीं आया है। तो मोदी जी किस तरीके से शासन कर रहे हैं, क्या उनसे राज ठीक से हो नहीं पा रहा है या उन्हें देश चलाने नहीं आता है। इस तरह के गंभीर सवाल वो मुझसे कह रहा था और मोदी जी पर आरोप लगा रहा था। फिर वो कहता है कि जो देश की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जिसे पिछली सरकारों ने इतनी मेहनत से बनाया था, उसे मोदी जी बेचने पर उतारू हैं, सब कुछ प्राइवेट करते जा रहे हैं। वो मुझसे कहता है कि प्राइवेट करना कौन सा समाधान है। ठीक है, सरकारी संस्थाओं में कुछ समस्याएं होंगी तो उन समस्याओं को दूर करने का उपाय करना चाहिए, प्राइवेट करने से क्या होगा। इसके आगे भी वो नहीं रुका। वो कहता है कि हमारा देश भी तो सुरक्षित नहीं है। अभी हाल में चीन हमारे देश में घुस आया था, हमारी ज़मीन को हथिया लिया था, उसे भी तो हमारी सरकार रोक नहीं पाई, फिर भी तुम क्यों मोदी जी को फॉलो करते हो। फिर कहता है कि लाल किला उन्होंने बेच दिया, इस बारे में तुम क्या कहोगे। देश में आज देश की जो मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है, वो सरकार के पक्ष में बात करती है, चाटुकारिता करती है। लोग उसे यहाँ तक कि गोदी मीडिया कहने लगे हैं। देश का जो लोकतंत्र है वो गड़बड़ा गया है। लोग अपनी बात खुल कर नहीं कह सकते, वरना उन्हें एंटी नेशनल कह दिया जाएगा। इस तरह की गंभीर बातें उसने मुझसे की। हालांकि मैं इसका जवाब तो ठीक से नहीं भक्त बनाने के लिए, उसके सवालों का जवाब देने के लिए मैंने भी कह दिया करके कि भाई मोदी जी हमें इसलिए पसंद हैं क्योंकि हमें उनका लुक पसंद है, उनकी दाढ़ी पसंद है, और जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, वाह 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 वाह, हमें वो बहुत पसंद है उनका स्पीच देना। इसलिए मोदी जी को मैं वोट करता हूँ, मुझे मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़, मोदी जी हैं वो 18-18 घंटे काम करते हैं, अनुशासन से जीवन यापन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, योगा, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि सब कुछ कर लेते हैं सुबह उठकर ही वो। तो जो व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, क्या वो देश के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता होगा। मेरा इतना कहना ही था कि वो बड़े ज़ोर ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसना शुरू हो गया और वहाँ से हंसते हंसते चले गया। मैं समझ नहीं पाया इसे क्या हो गया। तो दोस्तों, मुझे खेद है कि मैं उसे अंधभक्त नहीं बना पाया, लेकिन मुझे आप सबकी मदद चाहिए ताकि मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकूं और उसे भी अपनी तरह अंधभक्त बना सकूं। सो प्लीज़ हेल्प मी।